वेलकम टू आरो ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज के इस लेक्चर में आपको मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ हर एक चैप्टर में से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर 15 ईयर्स पे पेपर देखने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। हर एक चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन दूंगा जो कि अलग अलग टॉपिक से होंगे। वो 5 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। जितना टाइम उसको आप दे सको उतना टाइम दे दो, फटाफट कर लो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है, तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत। तो पूरा वीडियो देखना और स्क्रीनशॉट लेके भाग मत जाना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चंस का और निकल जाते हैं। जो टीचर बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, उनको वो पॉइंट्स को नोट नहीं करते। तो जो मैं बात में बता रहा हूँ तो उस पॉइंट को नोट करना कि इस क्वेश्चन में सर क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या बोल रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की वीडियो भी लाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अभी वीडियो आपको चाहिए फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा कि सर कि ये वीडियो, इस पे वीडियो चाहिए या इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, इसका डाउट सॉल्व कर दो, उस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर पे हम लोग दिखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे 5 क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस है सॉलिड स्टेट से। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ऐसे 5 क्वेश्चन जो आने के चांसेस है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। वो कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट शेल। एफसीसी बीसीसी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट शेल कितना है, बहुत ही इजी। आपने बेसिक अगर यूनिट सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, तो आपको सॉल्व एग्जांपल पे ही दिख जाएगा या फिर आपके थियरी में दिख जाएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन इस पे रहते हैं, है ना। या आपने जब 12th आपका स्टार्ट हुआ होगा तब भी आपने सबसे पहले चैप्टर यही पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा कि सॉलिड स्टेट में करना क्या है ना। मतलब नंबर ऑफ यूनिट शेल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे। ठीक है, डेंसिटी पूछ सकते हैं। ओके, 2 या 3 मार्क्स का। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का पूछेंगे, पर इसका अगर डेंसिटी पूछा, ठीक है, डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन किस पे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी, एफसीसी या बीसी। तीनों ही, कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि एफसीसी पे पूछेंगे कि बीसीसी पे पूछेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एफसीसी या बीसी पे या एससी पे। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रिंकलस्टन डिफेक्ट, राइट इट कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, इसका या तो एमसीक्यू या तो थियरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ सकता है। किसका, फ्रिंकलस्टन डिफेक्ट का। ठीक है, तो फ्रिंकलस्टन डिफेक्ट पे आ सकता है क्वेश्चन एंड राइट इट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस भी याद रखना। अगर आपने शॉर्ट की इफेक्ट कर लिया तो भी पहले अच्छी बात है, मतलब आपने कर लिया है तो, बट फ्रिंकलस्टन डिफेक्ट भी कर लेना साथ में। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एमरफस एंड क्रिस्टलाइन। एमरफस एंड क्रिस्टलाइन आपका फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, 4 पॉइंट याद करना है, उसमें से एक एग्जांपल होना चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछ सकते हैं वो है एक्सप्लेन मेटल डिफिशियंसी विद एग्जांपल। एक्सप्लेन मेटल डिफिशियंसी विद एग्जांपल। मेटल डिफिशियंसी में बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको मतलब उसको लर्न करने जाओगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसको लर्न करने जाओगे, 2 या 3 मिनट में आपको लर्न हो जाएगा वो। ठीक है, इसके सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा इस 5 क्वेश्चंस के, कि सॉल्यूशन सर कैसे लिखना है, क्या रिप्रेजेंटेशन, कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन 5 क्वेश्चन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ भी मैं चाहिए तो इसको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से जो आ सकते हैं, तो इसको जरूर करना। 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है। 4 मार्क्स से सॉलिड स्टेट में ना 4 मार्क्स से ज्यादा को पूछते नहीं है। ठीक है, 4 मार्क्स से ज्यादा उसको कुछ पूछेंगे नहीं, तो इसमें से कोई एक ही पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो इसमें से कोई एक ही पूछेगा, है ना। 1 मार्क्स का एमसीक्यू या 2 मार्क्स का इसमें से, या 3 मार्क्स का कुछ पूछ सकता है। ठीक है, या 1 मार्क्स का एमसीक्यू इसके रिलेटेड, या और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो ये हो सकता है। या 2 मार्क्स के सेक्शन डी में पूछ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन डी में कैसा होता है कि 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया, 2 मार्क्स का कुछ थियरी क्वेश्चन पूछ लिया मिक्स करके 4 मार्क्स में, है ना, सेक्शन डी में। तो ऐसा भी हो सकता है इसके रिलेटेड। तो ये थियरी इसमें से जो भी जितने 5 क्वेश्चन मैंने दिए वो अच्छे से प्रैक्टिस, अच्छे से उसको लर्न कर लेना। लास्ट के डेज आपके रह गए, ज्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर। देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब जो क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो उसको बिल्कुल अच्छे से 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना अभी ही। ओके,
छोटा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, ठीक है। मोलर मास के लिए पूछ सकते हैं या फिर प्रेशर पूछ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ सकते हैं, पाई आर टी वाला क्वेश्चन जो है वो। दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर जो न्यूमेरिकल से आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे उसमें, आपके सॉल्व एग्जांपल में जिसमें आपको मोलर मास फाइंड करना रहता है ना। इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन या गायरोस्कोपिक साइरोस्कोपिक जो भी बोलते हैं उसको कांस्टेंट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। के बी के एफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मोलर मास फाइंड करना रहता है, ओके। तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपकी सॉल्व एग्जांपल में मिल ही जाएगा। देखो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अगर अच्छे से करना है तो आपको सॉल्व एग्जांपल अच्छे से कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आपको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके सॉल्व एग्जांपल अच्छे से कर लो। सॉल्व एग्जांपल आपके हो गए तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आपका मार्क्स जाएगा नहीं, आपके एग्जाम के न्यूमेरिकल में मार्क्स जाएगा नहीं। तो केमिस्ट्री के सॉल्व एग्जांपल में जितने न्यूमेरिकल है वो अच्छे से करना, उसको छोड़ना नहीं, ओके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज राउल्ट लॉ, छोटा सा लॉ है, ठीक है। चेंज इन प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, तो उसको भी पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है वेंट ऑफ फैक्टर, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से एक है सॉल्यूशन चैप्टर में से, तो वेंट ऑफ फैक्टर पे भी न्यूमेरिकल करना, न्यूमेरिकल, ओके। तो न्यूमेरिकल अगर दो न्यूमेरिकल अगर पूछा जा सकता है इस चैप्टर से तो वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक है वेंट ऑफ फैक्टर, ओके। लास्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन हेनरी लॉ, छोटा सा लॉ है, प्रेशर पे जो डिपेंड करता है ना। तो ये वाला डेफिनेशन उसको कर लेना 1 मार्क्स के लिए, या उसका एमसीक्यू सो थियरी पढ़ लेना, एमसीक्यू या तो इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ओके। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, ठीक है। अगर आपका अच्छे से हो चुका है सॉल्यूशन तो भी आपको करना है ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख पाओ। अगर आपके सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है तो भी आपको ये करना है ताकि आपको पता चले कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो ये, ओके। थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम, इससे क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं देखते। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड पीओएच एंड केडब्ल्यू, बहुत ही फेमस डेरिवेशन है इस चैप्टर का, ठीक है। अगर ये कोई बच्चा ये चैप्टर करता है तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको करना ही चाहिए ये डेरिवेशन, ठीक है। इस पे बेस्ड डेरिवेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पे? पीएच और पीएचओएच पे, हाइड्रोक्साइड और प्रोटॉन का पीएच वैल्यू पे। एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट विथ एग्जांपल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड मोस्ट नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि पूरे केमिस्ट्री के बुक में अगर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँ तो वो है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकता है 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी, और साथ में उसका एग्जाम्पल भी दिखाना। बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है कि कॉमन आयन इफेक्ट सर होता क्या है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेपरेटली इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, कोई भी क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट या टॉपिक नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, उसी टाइम में वीडियो अपलोड कर दूँ। यूट्यूब पे नहीं, आपको व्हाट्सएप पे ही आपको डायरेक्ट भेज दूंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो अगर आपको कॉमन आयन इफेक्ट नहीं पता कि क्या होता है तो उसी टाइम पे मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा या फिर अपना ही वीडियो भेजूंगा या किसी और का वीडियो भेज, अगर आपको चाहिए तो किसी और का भी भेज दूंगा, ठीक है। या तो वॉइस नोट भेज दूंगा एक्सप्लेन करने का, है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस विद इक्वेशन एंड पीएच चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं है बट हो सकता है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पूछते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, बट हो सकता है 2026 के बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी छोड़ना मत। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं रैंडम, मतलब लास्ट 5 ईयर में 2 बार तो पूछे गई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अल्फा वाला, अल्फा लॉ जो फॉर्मूला है उस पे। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या? कैलकुलेट द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक बेस हो, फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, अंडर रूट वाला, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला पे आप न्यूमेरिकल कर लो। मैं वापस बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है केमिस्ट्री का तो उसके सॉल्व एग्जांपल टेक्स्ट बुक में जितने हैं वो अच्छे से कर लो। वो अगर आपके हो गए तो डेफिनेटली आप जो एग्जाम के न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप उड़ा दोगे, आराम से निकाल दोगे वो, ठीक है। तो आपके कट
तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो फिर आपके जो सॉल्व एग्जाम्पल है केमिस्ट्री का वो अच्छे से उड़ा दो, सारे क्वेश्चन उड़ा दो सॉल्व एग्जाम्पल के। वो क्वेश्चन आपको आने लगे, वो क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके जो 20-25 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में, तो वो आप अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के न्यूमेरिकल इतने डिफिकल्ट नहीं होते, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे तो आपके वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल के सिमिलर रहेंगे एकदम। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम से जो इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट है फॉर 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से पक्का कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना। 4th चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक केमिकल। थर्मोडायनेमिक बहुत ही इजी चैप्टर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब इसका फर्स्ट हाफ जो है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ चैप्टर है वो थोड़ा इजी है, और सेकंड हाफ जो है स्टूडेंट को समझ में आता नहीं है। स्पॉन्टेनिटी और जब एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है तो स्टूडेंट को आप थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो उसके बेस पे जो 5 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम में, वो कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स। ठीक है ना। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करती है ना, इंटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव क्या होता है, जो मास पे डिपेंड करती है। हो सकता है डेंसिटी का पूछ ले कि डेंसिटी इंटेंसिटी है कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे। तो जितने भी क्वेश्चन इस पे दिख रहे हैं सिमिलर 2-3 मार्क्स के, डेफिनेशन ये प्रॉपर्टीज पे कर लो। दूसरा क्वेश्चन है गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, है ना। 2-3 रिएक्शन के हेल्प से डायरेक्ट थर्ड स्टेप में कैसे जंप मारते हैं, हेस लॉ इज ऑल अबाउट दैट, है ना, कि a + b = c, तो a का रिलेशन c के साथ बनता है, वैसा हेस लॉ का कुछ रिएक्शन है। तो उसके एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, व्हाट गिव्स एनी टू एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, तो इसके हेस लॉ के एक्सप्लेनेशन भी कर लेना साथ में, और उसके एप्लीकेशन भी कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। थर्ड क्वेश्चन है स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का क्वेश्चन। ओके, एक और साथ में है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेल जी, जो कि स्पॉन्टेनिटी पे ही डिपेंड करता है। डेल जी ग्रेटर देन 0, डेल जी लेस देन 0, डेल जी इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन, तो ऐसे पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर कर लो, है ना, ताकि आपका जो मार्क्स है इसमें जाए ना। ओके, और डेल जी पे जो न्यूमेरिकल छोटा सा आता है, डेल जी डेल एच पे जो न्यूमेरिकल आता है बेस, वो भी अच्छे से वो भी कर लो, एक दो प्रैक्टिस जो सॉल्व एग्जांपल है उससे कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एंट्रोपी एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। एंट्रोपी को एक्सप्लेन करना है कि एंट्रोपी वो भी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डेल एस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं इसको, एंट्रोपी की एक्सप्लेन एंट्रोपी एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है इसमें इस चैप्टर से, वो है डेरिवेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। एक और डेरिवेशन आता है जो कि है थर्मोडायनेमिक का पीवी डायग्राम, जो पिछले साल पूछा जा चुका है, पीवी वाला वर्क इज इक्वल्स टू पीवी, तो पिछले साल पूछा जा चुका है, इसलिए इस साल हमने उसको लिया नहीं है। ठीक है, कभी भी बोर्ड से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2 बार नहीं पूछता कंटिन्यूस फॉर्म में। ओके, तो हो सकता है कि डेरिवेशन में अगर आए कुछ तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल एच हीट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैसियस रिएक्शन। ओके, तो ये ऐसे 5 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक में, आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपका जो मार्क्स जाए ना। अच्छे से सिलेबस हुआ है तो भी करना है, नहीं हुआ है तो भी इसको करना ही करना है। ठीक है, इसमें से 100% एक क्वेश्श्चन आने वाला है, 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, लिख के लो। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब इसमें से 100% तो नहीं बोल सकता, 99% बोल सकते हैं, 100% कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता, तो 99% इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, एक्सप्लेन द सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या पूछ सकते हो सकते हैं उसका डायग्राम पूछ लिया तो उसको हो सकता है, डायग्राम तो बहुत होता ही नहीं जाता, मतलब यूट्यूब जैसा होता है और क्या। दूसरा जो है इसका सेल इक्वेशन पूछ सकते हैं, है ना, या तो इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ओके, तो 2 चीज इसमें आपको पूछेगा। क्या, सबसे पहले तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स का पूछेगा, और उसमें आपको सेल इक्वेशन पूछ लेगा, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन।
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस चैप्टर से अगर कुछ कोई न्यूमेरिकल आता है तो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो नर्स्ट इक्वेशन जो कि ई सेल या इनॉट सेल पे पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द कोरोजन मेथड एंड प्रोवाइड इट्स प्रिवेंशन। लास्ट का जो पार्ट है इस चैप्टर का, लास्ट के जो आप देखोगे, बहुत बार होता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं, बट जो लास्ट का पार्ट रहता है उसको इग्नोर कर लेते हैं। बट इसको इग्नोर नहीं करना है, उसमें से एक क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो है एक्सप्लेन कोरोजन एंड मेथड ऑफ इट्स प्रिवेंशन, वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से। फोर्थ क्वेश्चन है वो है खलरस लॉ पे न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन। सिंपल, डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। तो खलरस लॉ पे या तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है, सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक के, या तो इस पे एक छोटा सा नहीं बट इस पे थियोरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है डेफिनेशन के साथ, तो ये इसके याद कर लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट को फैराडे लॉ पे जो न्यूमेरिकल है, करंट पूछता है, मोलर मास के ऊपर जो डिपेंड है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को। अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इतने टाइम में तो कितना करंट रहेगा, स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये। तो हो सकता इस पे तो न्यूमेरिकल हो सकता है पूछेंगे। दो न्यूमेरिकल कौन से हो गए, एक तो अपना हो गया नॉस्ट इक्वेशन और एक तो हो गया अपना फैराडे लॉ। ओके, तो इस पे अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कि चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे चाहिए या फिर सिर्फ फैराडे लॉ पे चाहिए, इसके न्यूमेरिकल पे चाहिए या इन सबके न्यूमेरिकल पे चाहिए, तो मुझे बता देना, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो किस पे न्यूमेरिकल चाहिए, किस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं आपको उस पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट थे फॉर 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो अच्छे से नोट कर लो और उसको आज ही प्रैक्टिस कर लेना। तो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, और देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में क्या ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है ये। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल पे आपको मिल जाएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है डिराइव द इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन में अगर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से, तो वो है इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस थोड़े कम है इंटीग्रेटेड लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, पर इसका डेरिवेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो डेरिवेशन पूछ सकता है इस टॉपिक पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, तो थियोरी में अगर कुछ पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, तो वो है आर्हेनियस इक्वेशन पे थियोरी। तो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन रेट लॉ। अब रेट लॉ पे क्या पूछेगा, रेट लॉ पे हो सकता है कि पूछ ले उसका डेफिनेशन पूछ ले, या फिर कोई एग्जाम्पल पूछ ले, या तो एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रेट लॉ का, रेट ऑफ चेंज dN/dt समथिंग, है ना। dN/dt वाला जो क्वेश्चन आता है, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो उस रेट पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको दिख जाएगा एमसीक्यू में या फिर कहीं पे भी, तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल में, या तो नेम द आंसर द फॉलोइंग 1 मार्क्स में उसमें पूछ सकता है, या तो डेफिनेशन इसका पूछ लेगा रेट लॉ का। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो है जो पूछा जा सकता है व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, और उसके एग्जाम्पल, जिसमें हमें इंटरमीडिएट फाइंड करना रहता है। तो मॉलिक्यूलरिटी पे क्वेश्चन पूछा सकता है 2025 के वो एग्जाम में, तो इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे अपने केमिकल काइनेटिक है जो पूछे जा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको अच्छे से कि ज़्यादा कितने क्वेश्चन हुए, 6 5 30 क्वेश्चन आपको बस करने हैं। कितना टाइम लगेगा 30 क्वेश्चन करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन आपको लग सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा टाइम दे रहे हो, जैसे 2-2 घंटा अगर आप रोज दोगे तो आराम से 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये 30 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के। ओके, अगर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप प्लान कर सकते हो इस फरवरी मंथ को, कभी कितना पढ़ना चाहिए। फिजिक्स के एग्ज़ाम के पहले 5 दिन का गैप है, तो उसमें केमिस्ट्री को कैसे मैनेज किया जाए, इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे हम मैनेज करें, हाँ है ना। तो उसके लिए मैथ्स कैसे मैनेज करना है, बायोलॉजी का कैसे मैनेज करना है, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 दिन है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम पढ़ना है रोज आज के डेली बेसिस पे, तो उस पर वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर एक और वीडियो मैंने बना के रखा है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा मैं, जो कि है अगर कोई स्टूडेंट जिनका
सिलेबस अच्छे से हुआ नहीं है तो वो कैसे पास हो सकते हैं, या फिर वो उनके वैसे 50 to 60% ला सकते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया होगा। ओके इसके अलावा मैंने फिजिक्स पे भी वीडियो बना के रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, तो वो भी आपको मिल जाएगा, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिक्स जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो उसको वो वीडियोज़ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स पेपर लिख के फॉर्म में बताते हैं, बट इसको पेपर लिख नहीं बोला जा सकता क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं है। फिर भी ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस जो आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा करना चांसेस है, सबसे ज़्यादा चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, तो उसको करना ही है। ओके इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए बोर्ड टॉपिक्स में एक्सप्लेनेशन पे, या फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे बता दो। हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप का, तो उसमें आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। ओके या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना जो भी वीडियो चाहिए रहेगा, तो उसमें मैं लेके आ जाऊँगा। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर PCM, बायोलॉजी, IT, जोग्राफी, हिंदी, मराठी, जितने भी है सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जितने भी सब कुछ नोट्स जो है मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं फ्री में, सब कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है, तो ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड करके रखा है जहाँ पे स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, या कोई डाउट है, कोई भी डाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, वहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ग्रुप में। ओके, पर्सनल मैसेज पे।